हाँ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, नो प्रॉब्लम, वी विल गो ऑन कंटिन्यू अवर लेक्चर। तो हम कहाँ पे अटके हुए थे? पॉइंट नंबर 3, रिसोर्स एलोकेटर। अब रिसोर्स एलोकेटर क्या होता है? तो रिसोर्स एलोकेटर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि भाई रिसोर्सेज का मतलब साधन लाना, साधन लाने के बाद उन लोगों को एलोकेट करना जिसको जरूरत है। जैसे एग्जांपल, प्रोडक्शन में माल कितना जाएगा, प्रोडक्शन होके फिनिश गुड में कितना कन्वर्ट हुआ है, फिनिश गुड मार्केट में सेल कितना जाएगा। क्लियर? एज ए रिसोर्स एलोकेटर, a manager allocate various resources like physical, human and finance। कहाँ पे कितने लोगों को रखना है, कौन से काम पे कौन सा इंसान काम करेगा। क्लियर? फाइनेंस कितना पैसा कौन से डिपार्टमेंट में देना है, किस प्रकार पैसों का पेमेंट करना है, कहाँ से कैसा पैसा उगलाना है, ये सब एलोकेशन का काम भी मैनेजर ही करता है। फिर आता पॉइंट नंबर 4, नेगोशिएटर। नेगोशिएटर का मीनिंग क्या होता है? नेगोशिएटर का मीनिंग क्या होता है? नेगोशिएटर का मतलब बातचीत करने वाला, नेगोशिएट करने वाला। एज ए नेगोशिएटर, मैनेजर मेक्स नेगोशिएशन विथ वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। सच इंटरेस्ट ग्रुप चाहे शेयर होल्डर को, उनको रिपोर्ट देना हो कि भाई बिजनेस ने क्या करा, साल का प्रोग्रेस क्या है, साल में क्या चल रहा है, बिजनेस का डेवलपमेंट रिजल्ट क्या है, रिपोर्टेड क्या है। एम्प्लॉई हो कि भाई पगार देना है तो किस प्रकार देना, अगर कोई एम्प्लॉय की प्रॉब्लम है तो कैसे सोल्व आउट करना है। तो दीज आर द रोल्स ऑफ मैनेजर। क्लियर? कितने रोल्स पड़े? 3। इंफॉर्मेशनल रोल्स, इंटरपर्सनल रोल्स और डिसीजन रोल्स। ये 3 आईएमपी टॉपिक तुम्हारे कवर हुए। पहला क्वेश्चन आज का कवर हुआ। अब जाते हम मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स या तो मैनेजरियल स्किल्स, समझ में आया? मैनेजरियल स्किल्स भी तुम बोल सकते हो कि भाई मैनेजर के पास क्या क्या स्किल। अब रोल्स का मतलब होता था काम, स्किल का मतलब होता है आवड़त, कोई काम को तुम किस प्रकार करते हो। देखो देखते, स्किल्स ये भी आईएमपी क्वेश्चन है बेटा। स्किल्स रिफर टू प्रैक्टिकल एबिलिटी और एक्सपर्टनेस इन एन एक्शन। स्किल्स मीन्स इंडिविजुअल एबिलिटी टू ट्रांसलेट हिज नॉलेज इनटू एक्शन। स्किल का मतलब तुम्हारे पास आवड़त क्या है। ये जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि भाई मैं आप सब लोगों को 2-2 लाख रुपए देता हूँ, आप मुझे 3 लाख करके दो। तो इंसान की आवड़त होता है। कितने लोग ऐसे होंगे, सर ने 3 लाख का बोला, हम 3 लाख तक की मेहनत करें। कितने लोग आलसू होंगे कि भाई छोड़ने 2 लाख के 2 लाख वापिस कर देंगे, हमारे से बिजनेस नहीं हुआ। और कितने बंदे ऐसे जो 2 लाख के 5 लाख भी करके देंगे। तो ये मीन्स क्या होता है? स्किल्स का मतलब क्या होता है कि तुम कोई भी चीज को अपने हिसाब से पर्टिकुलर एक्शन में कैसे लाते हो। क्लियर? काम करने का तरीका। जैसे एग्जांपल के तौर पे खाना सभी बनाते हैं, मगर सबका खाना बनाने का तरीका अलग अलग होगा। क्लियर? दैट इज कॉल्ड स्किल। अब रोल्स थे, उनको डेफिनेशन देने वाले थे, एक्सप्लेन करने वाले थे मिंट बर्ड्स। अब आता है स्किल। तो ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि रॉबर्ट केज had groups manager skill into 3 category, namely technical, human and conceptual। टेक्निकल जनरली होती है लोअर लेवल के लिए, ह्यूमन स्किल होती है जनरली मिडिल लेवल के लिए, और जो कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है दिमाग से काम करना, उसको जनरली करते हैं टॉप लेवल वाले। बेसिकली स्किल तो तीनों तीन के लिए जरूरी है, मगर कॉन्सेप्चुअल स्किल लोअर लेवल के लिए वेटेज थोड़ा कम रखती है। क्लियर? टेक्निकल स्किल टॉप लेवल के लिए थोड़ा वेटेज कम रखती है। सबका एक अलग अलग प्रपोर्शन होता है। चलो देखते हैं अपने तीनों तीन आंसर को डिटेल में, देखते हैं कि टेक्निकल स्किल तुम्हारी क्या बोलती है। क्लियर? तो टेक्निकल स्किल क्या है? तो टेक्निकल स्किल्स आर कंसर्न विथ व्हाट इज डन, क्या काम किया जाता है। दे डील विथ थिंग्स, वस्तु, क्योंकि काम करना है। They are related with knowledge and proficiency in the process, procedure, method, and technique which are used in doing technical skills work। Technical skills are learned by कौन कौन करता है? देखो, accountant,
engineers, manager, other person. These skills are developed by actual practice on the job. टेक्निकल स्किल का मतलब वही होता है ना कि डायरेक्टली देख के नहीं आ जाएगा, ये तुम जैसा करते जाओगे ऐसी तुम्हारी स्किल, काम करने का तरीका, तुम्हारा काम करने के तरीके में सुधार आएगा। तो टेक्निकल स्किल का मतलब ही होता है कि कोई पर्टिकुलर मेथड है, कोई पर्टिकुलर टेक्निक है, कोई पर्टिकुलर काम करने का प्रोसेस है, उसको कैसे करना है। मैं बता भी दिया कि भाई ये सीखी भी जाती है, लर्न बाय अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स है, इनको ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू स्किल्स, अकॉर्डिंग टू बोल्टन, these skills are hard skill and they are visible in the person. ये हार्ड स्किल है। क्यों हार्ड स्किल है? क्योंकि उसको तुम देख सकते हो कि अकाउंटेंट काम कैसे कर रहा है, इंजीनियर मशीन कैसे चला रहा है, मशीन को कैसे रिपीट कर रहा है, मशीन के प्रॉब्लम को सोल्व आउट कैसे कर रहा है, बराबर। तो अब देखते कौन सी है। तो सीधा बताया, द मैनेजर रिक्वायर टेक्निकल स्किल फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ देयर मैनेजरियल जॉब। यानी मैनेजर के पास टेक्निकल स्किल होना इसके लिए जरूरी है ताकि वो काम को अच्छी तरीके से, सही तरीके से परफॉर्म कर सके। जिसे लिखा हुआ है, देखो एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, टू मेंटेन वर्क फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस में काम का फ्लो चलता रहे। वर्क फ्लो मीन्स वर्क ऑफ मटेरियल गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। To prescribe and maintain the workflow, the manager must have technical knowledge of their work. क्योंकि तुमको ये नहीं मालूम होगा कि काम किसको देना है, कैसे किया जाता है, मगर मैनेजर का काम तो यही होता है, तो उसके पास थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। तो काम देने के लिए भी जरूरी है। अब काम तो दिया, मगर बिजनेस में ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, काम को मेंटेन करने के लिए भी टेक्निकल स्किल की जरूरत है। ऑर्डर मीन्स देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस। ये तो आगे पढ़ा था हेनरी फ्लोल में। तो क्या बताया कि जो इंसान जो काम पे होना चाहिए उसको वहीं पे रखो। ये सब चीज के लिए टेक्निकल स्किल होना चाहिए। अब मैं अकाउंटेंट को बोलूंगा मशीन बना, मैं इंजीनियर को बोलूंगा फाइनल अकाउंट लिख, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो टेक्निकल स्किल होना चाहिए कि भाई कौन सा काम पे कौन सा इंसान रिस्पॉन्सिबल है और कौन से इंसान से काम हो पाएगा। ये तुम्हारी पहली स्किल ओवर हुई, टेक्निकल स्किल। अब आती है ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल आगे पढ़ा हुआ है। ह्यूमन स्किल आर ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिलेशन स्किल। दे डील विथ पीपल, क्योंकि इंसान यानी लोग, दे डील विथ पीपल। दे आर रिलेटेड विथ वन एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विथ अदर पर्सन। यानी कॉमन है, पहले भी मैंने बताया कि बिजनेस इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जहां पे अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग सिस्टम के, अलग अलग कल्चर के लोग काम करते हैं। तो सबको साथ में लेके काम कैसे करना है, तो कॉमन है। जब तक सब साथ नहीं होंगे, सब मिलके काम नहीं करेंगे, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव गोल अचीव नहीं होगा। The manager require human skill for the effective performance of following type of job. अब मैनेजर के पास ह्यूमन रिलेशन स्किल क्यों होनी चाहिए, तो उसके नीचे बताया। नंबर 1, टू इंटरेक्ट विथ अदर, ऊपर पढ़ चुके हैं। ये मैनेजर ही वो इंसान है जो अपने साथ भी डील करता है, बिजनेस के बाहर वालों से भी डील करता है। तो उसके पास इंटरेक्शन के लिए ह्यूमन स्किल होनी चाहिए। यानी कहाँ पे कैसी बात करनी है, किस प्रकार अपना वॉइस टोन रखना है, स्पीच रखनी है, बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, लेजा क्या होना चाहिए। टू इंटरेक्ट यानी मिलने जुलने के लिए। पॉइंट नंबर 2 उसी का रिलेटेड है, टू कम्युनिकेट विद अदर, कम्युनिकेट करना। जैसे एवरी मैनेजर मस्ट बी इफेक्टिव स्पीकर एंड लिसनर। अब देखो यहाँ पे हियरिंग वर्ड नहीं आया, लिसनर आया। लिसनर का मतलब होता है सिर्फ सुनना नहीं, सुनो और उसको सही तरीके से समझो, तो उसको कम्युनिकेट कर देना पड़ेगा। नंबर 3, टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट। अपने हाथ के नीचे जो काम कर रहे हैं उनको दिशा दिखानी पड़ेगी, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको लीड करना पड़ेगा। ऊपर पढ़ चुके, वही सब रिपीट होता है। मैं पढ़ता हूँ। Every manager should effectively lead and direct his subordinate. This requires leadership. To make leadership effective, he must have emotional stability, empathy, and ability to influence. And उसके पास ये आवड़त होनी चाहिए कि वो लोगों को उत्साह सके, लोगों से काम ले सके। क्लियर? अब ये पॉइंट में नीचे वाला पॉइंट कॉमन बन जाता है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए अलग अलग दिए, बाकी सेम पॉइंट है। टू मोटिवेट द सपोर्ट, वो मोटिवेट, उनको प्रोत्साहन देना।
उनको मोटिवेट करना। क्लियर? एवरी मैनेजर शुड मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट टू गेट बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ देम। To make motivation effective, he must understand the need of subordinate and try to satisfy those needs. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला अब जनरली मेरे वहाँ एक ही, समझो मेरे वहाँ सब बच्चे पास होने वाले, तुम्हारी बेट में सब खाली पास होने की आशा से बैठे ले, तो मैं तुमको बोलूंगा कि बेटा जो 90% लाएगा उसकी मैं फी माफ कर दूंगा, तो कोई मतलब नहीं, तुम मोटिवेट नहीं होगे। मगर मैंने ऐसा बोला कि जो बच्चा सब 40% वाले, मैंने बोला चलो 40 नहीं, जो बच्चा 45% लाएगा उसकी 1000 रुपए फी माफ कर दूंगा, अब तुम काम करोगे। सर हम 40-42 तक तो लाते तो 2-3 मार्क कैसे भी लेके आएंगे। तो कॉमन है, मोटिवेट कब होगा? जब तुमको उसकी जरूरत, उसकी नीड पता होगी, तो तुम उसको मोटिवेट कर पाओगे, वरना वो मोटिवेट नहीं होगा। एंड लास्ट वन इज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। ये भी ऊपर पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन के अंदर इंसान है भाई, इंसान ही झगड़े करेंगे, इंसान ही कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना, कॉम्प्रोमाइज करवाना, नेगोशिएट करना, डिस्टर्बेंस को हैंडल करना, ये सब ह्यूमन स्किल्स में आता है। ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट हुआ, ह्यूमन रिलेशन स्किल। पहला था टेक्निकल स्किल, जो डील करता था वस्तु से। नंबर 2 था ह्यूमन रिलेशन स्किल, जो डील करता है इंसानों से। अब आता है थोड़ा डेंजर, कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल, conceptual skills are also known as general management skill. They deal with idea, कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाना है, आइडिया, इम्प्लीमेंट नहीं, सिर्फ आइडिया। Conceptual skill deal means the ability to see the whole picture and understand the relationship among these elements. According to Bolton, these skills are soft skill। देखो मैंने बताया था टेक्निकल स्किल हार्ड स्किल है, क्योंकि वो तुम देख सकते हो, क्योंकि कौन सा वर्कर, मैनेजर, एम्प्लॉय, इंजीनियर क्या कर रहा है। मगर जो कॉन्सेप्चुअल स्किल है ये सॉफ्ट स्किल है, इसको तुम देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आइडिया है, मेरे दिमाग में आइडिया है कि भाई मैं अब यूट्यूब के अलावा आपको व्हाट्सएप पे भी वीडियो भेजूं, तो यूट्यूब पे क्या होता है कि बार बार आपकी एमबी यूज होगी, व्हाट्सएप पे क्या एक बार डाउनलोड हो गया, कायम की नहीं रात। आइडिया, पर ये आइडिया आया कैसे? विजिबल नहीं, आ गया। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल, विच आर डील विद पर्सन। अब देखो कौन सी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स है, तो दो ही है। नंबर 1, टू मेक स्ट्रेटेजी और नॉन प्रोग्राम डिसीजन। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या? एक जात का आयोजन करना कि भाई नवा प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, बिजनेस डेवलप कैसे करना है, बिजनेस के अंदर मॉडर्नाइजेशन कैसे करना है, कस्टमर क्रिएट कैसे करना है, ये सब सोचना पड़ता है। तो देखो लिखा हुआ है, मैनेजर मस्ट मेक डिसीजन टू सॉल्व अनयूजुअल प्रॉब्लम लाइक लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, expansion of business, so he used conceptual skill to make the decision. Clear? तो तीसरा आता है, सेकंड आता है इसमें, टू बिल्ड मॉडल्स। मैनेजर बिल्ड वेरियस मॉडल लाइक इकोनॉमिक मॉडल, कैसे बिजनेस मॉडल होगा, बिजनेस मॉडल, ट्रांसपोर्ट मॉडल, ये सब तुम आगे हायर स्टडीज में पढ़ोगे। बिजनेस मॉडल क्या है, ट्रांसपोर्ट मॉडल क्या है, कि भाई मेरे को इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर मेरा माल सेंड करना है, मैं पूरे इंडिया के अंदर प्राइस सेम रखनी, तो ट्रांसपोर्ट मॉडल कैसा होना चाहिए कि माल सब जगह पहुंच जाए, मेरा प्राइस भी सेम रहे, नफा भी सेम रहे। तो ये सब सोचना पड़ता है। टू बिल्ड मॉडल मैनेजर इज ओनली पार्शियल, उसके पास सिर्फ माहिती होती है कि भाई मेरे अहमदाबाद माल बेचना है, मेरे सूरत में माल बेचना है, मेरा महाराष्ट्र में माल बेचना है, मेरे सिक्किम में माल बेचना है, मेरे जम्मू कश्मीर में माल बेचना है, मेरा केरला में माल बेचना है। इंफॉर्मेशन है, मगर ये सब स्किल क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये तुम्हारा टॉपिक था कि what are the skills of manager। क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को बिंदास पूछ सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया भाई पढ़ना चालू कर दो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर? ओके, बाय। दोनों दो लेक्चर एंजॉय करो। डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।